ये सब फ्री फायर मतलब अज्जू भाई, ऐसा कुछ सेट है क्या? फ्री फायर मतलब अज्जू भाई वही। राइस्टार किक हो गया उसके लिए। यार राइस्टार को ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी तो मैं ही लाया था। राई फैंस ने जस्टिस नहीं किया मेरे साथ, बट मस्ती मजाक में गाली वाली देने वाले, वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। गाइस स्मार्ट का फेस्टिवल यहाँ पर हो गया था, ठीक है। मसीहा बनने का, फोन प्लेयर्स का मसीहा बनने वाला। तू कौन होता है ई स्पोर्ट पे बोलने वाला? तू कौन होता है एमुलेटर बैन कराने वाला? तो भाई सुनना ध्यान से, आंख खोल के, नाक खोल के, कान खोल के सुनना, मैं कौन हूँ। चलो तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज भी मेरे पास फ्री फायर से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फर्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, तो इन वाला अनग्रेजुएट गेमर के ऊपर। तो गाइस आप लोग को बताओ कि रिसेंट में अभी मोबाइल वर्सेस पीसी का एक कंट्रोवर्सी चल रहा था। और सबसे पहले आप लोग को बताओ कि यूजी आयुष भाई पीसी से मोबाइल में शिफ्ट हुए थे, और वह सभी क्रिएटर को रिक्वेस्ट भी किए थे कि वह सभी कोई मोबाइल में शिफ्ट हो जाए। तो गाइस आप लोग को बताओ कि इस टॉपिक पर अनग्रेजुएट गेमर को बहुत ही ज्यादा हेट भी मिला है, और बहुत कोई उसके सपोर्ट में भी वीडियो बनाए थे। तो गाइस आज को आयुष भाई अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसके अंदर वो फाइनल रिप्लाई देते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हो यार दोस्तों? मतलब इतनी इन चीजों भसड़ हो गई, 25 दिन निकल गए, अभी भी देख रहा हूँ कुछ लोग बिल्कुल बेशरम होके फोन लॉबी में बाईपास करके खेल रहे हैं। क्यों भाई? अब तो चले जाओ उस सर्वर में। वैसे तो मैं कहूंगा इम्यूलेटर ही हटाओ। अगर फिर भी इम्यूलेटर के सपोर्ट में कुछ लोग हैं तो इनको कम से कम इम्यूलेटर वाले सर्वर में भेजो यार। ये बगल का सर्वर है, क्यों फोन वालों को परेशान कर रहे हो? क्यों इनको पेल रहे हो? फोन का गेम है, इम्यूलेटर से मार देते हो, वो बंदा सामने वाला डिमोट, एक बंदा भी मर रहा है ना, बाईपास करके मारा जा रहा है। ये क्राइम है, और ये बहुत बड़ा क्राइम है। और इसी से रोजी रोटी वाली बात आ जाती है दोस्तों के ऐसा रोजी रोटी नहीं कर सकते। अरे यार तुम, ये तो बात बहुत गलत बात है यार। मैनुपुलेशन वाली बात है कि रोजी रोटी ऐसा कैसे हो जाएगा? खुद सोचो, कोई इतना बड़ा क्रिएटर है, अगर वो फोन पे खेलता है या इम्यूलेटर वाली लॉबी में जाके खेलता है तो उसकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी यार। कैसा पॉइंट है भाई? मैं चलो एक ऑप्शन भी दे देता हूँ। एक हमारे भाई है नयन भाई, सही बताऊं तो उनसे मुझे उम्मीद नहीं थी इतना आगे आएंगे। वो फोन पे शिफ्ट हो गए, फोन पे लाइव की, फोन पे खेले, वीडियो डाली, क्या उनकी रोजी रोटी बंद हो गई? खुद से क्वेश्चन करो, है ना। मैं एक फोन प्लेयर था 2023-24 तक, मैं पीसी पे आ गया, फिर मैं फोन पे आ गया, क्या मेरी रोजी रोटी बंद हो गई? नहीं है। क्यों ये बहाना कि कंटेंट नहीं बनेगा? अरे यार अब ऐसे ऐसे फोन आने लग गए। पहले दिक्कत होती थी दोस्तों कंटेंट बनाने फोन में, मानता हूँ। उस टाइम माइक इशू होता था, माइक खोलते थे तो गेम की साउंड गई, टीममेट की साउंड, ऐसे ऐसे फोन आ गए, हर जगह की साउंड लेगा, तुम्हारे घर की भी साउंड ले लेगा। तो कंटेंट वाली भी दिक्कत और रोजी रोटी वाली बहुत सारे लोग हैं। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे बहुत बड़े क्रिएटर थे बीजीएमआई के, बीजीएमआई का नाम आता तो उनका नाम जरूर आता है स्टार्टिंग से, मतलब समझ रहे हो ना, समझ गए होंगे कौन। वो भी पहले के इम्यूलेटर प्लेयर थे, वहां पे आवाज उठी तो वो फोन पे शिफ्ट हो गए। क्या उनकी आज रोजी रोटी बंद हो गई है? नहीं, वो और अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और दोस्तों इम्यूलेटर बाईपास, इम्यूलेटर और व्हाइट लिस्ट हटाना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी जो फ्री फायर कम्युनिटी है, फ्री फायर जो गेम है फोन का गेम है, लेकिन तुम इकलौता एक दो यूट्यूबर देखोगे जो बड़े यूट्यूबर फोन पे खेलते हैं, और जो है भी वो दबे कुचले हैं। हमेशा से इस कम्युनिटी में फोन प्लेयर दबे कुचले रहे हैं भाई। उनका भी तो घर है, उनकी भी तो रोजी रोटी है, वो भी तो सोचते हुए कैसे मैं अपने घर के लिए 50-60 हजार रुपए कमाऊं, क्या करूं। ठीक है, तो अभी वो टाइम है कि देखो धूम मचा रहा है अपना जो ई स्पोर्ट है, अभी वहां पे सब फोन प्लेयर धूम मचाते हैं। हमारी यूट्यूब वाली जो अभी एक कम्युनिटी है, वहां पे भी फोन प्लेयर्स रहे ऊपर टॉप पे, जो फोन प्लेयर्स है। और जो इम्यूलेटर वाले लोग हैं उनको फोन गेम प्ले अपना क्यों दिखाना जरूरी है पता है? मैं क्यों बोलता हूँ तुम फोन पे खेलो ऑडियंस के सामने, कि भाई ऑडियंस को पता चले कि हमारे फेवरेट जो क्रिएटर है उसका फोन पे गेम प्ले ऐसा है। क्योंकि अभी भी ऑडियंस समझदार हो गई है बहुत, लेकिन कुछ ऑडियंस अभी भी इम्यूलेटर गेम को ही अपना असली गेम मानते हैं। मसीहा बनने का, फोन प्लेयर्स का मसीहा बनने वाला। तू कौन होता है ई स्पोर्ट पे बोलने वाला? तू कौन होता है इम्यूलेटर बैन कराने वाला? तो भाई सुनना ध्यान से, आंख खोल के, नाक खोल के, कान खोल के सुनना, मैं कौन हूँ। चलो बताता हूँ अपनी कहानी। मैं 2017 में ये गेम शुरू किया, डाउनलोड किया जब मैं 15 साल का था। जब ये गेम में कुछ 100 प्लेयर थे, 2017 नवंबर में शुरू किया। 2018 में यूट्यूब पे आया, कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, और 2019 में ई स्पोर्ट में कदम रखा मैंने। और इकलौता यूट्यूबर 2-3 यूट्यूबर थे उस टाइम, वरना सब इम्यूलेटर की तरफ भाग रहे थे, प्रैंक की तरफ, 1v4 हेडशॉट, AWM किंग बन रहे थे सब। मैंने बताया अपनी ऑडियंस को क्या होता है टूर्नामेंट, क्या होता है स्ट्रीमर बैटल, क्या होता है FFI, क्या होगी। सोचते ना लोग मैं 20,000 कमाऊंगा, 25,000। उस टाइम मैं प्लेयर्स को सैलरी देता था 16-17 साल की उम्र में। 2019 में ही नहीं, 2020 में, 21 में, 22 में 4 बार में, और अभी भी 2000 ये FMI से, तब भी मैंने वो बनाया बूट कैंप। मैं 4-5 बार बूट कैंप बना चुका हूँ अपनी जेब से। मैं कोई ऑर्ग नहीं हूँ। तो मैं वो हूँ जिसने 16 से 18 साल की उम्र के बीच में सैलरी ली नहीं है, बंदों को सैलरी दी है। ठीक है, अब आया तो दूसरी बात पे, गेम बैन पीरियड में मैं कहा था, बहुत सारे लोग टारगेट करके पूछते हैं, तो गेम बैन पीरियड के टाइम पे मैं यहीं था, एमुलेटर वाली लॉबी में शिफ्ट हो गया था।
वहां खेल रहा था। इस डेड गेम को मैंने 200 लाइव दिए ट्रेंडिंग 1 की यूट्यूब पे। और अभी जो हमारे मैनेजर है, खास मैनेजर, वो मेरे से स्क्रीनशॉट मांगते थे ट्रेंडिंग 1 का सिंगापुर टीम पहुंचाने के लिए कि इंडिया में तो गेम ट्रेंडिंग 1 है, ठीक है। और इसका एक ये भी है, ये देख सकते हो, मैं टॉप 2 क्रिएटर था डेड टाइम में, स्ट्रीमर था। और दूसरी बात, कहा था मैंने डेड टाइम में इस गेम को ट्रेंडिंग 1 की वॉच पार्टी दी है ई स्पोर्ट की। कहा, ये देख लो ट्रेंडिंग 1। और ये स्क्रीनशॉट जाते थे सिंगापुर। यहाँ पे तो गेम मस्त चल रहा है, बैन पीरियड में ट्रेंडिंग 1 चल रहा है। बताने को तो बहुत चीज है, चलो एक और बताता हूँ तुमको। जब ये गेम डेवलप हो रहा था, जब थोड़ा उभर रहा था तो सीधे सिंगापुर टीम आगे फेसबुक पे पूछती थी एल्विन सर, पुराने 1-2 क्रिएटर्स को पता होगा एल्विन सर का, क्या आयुष तुमको कुछ समस्या तो नहीं है गेम से, गेम हमारा ठीक है या नहीं, हम क्या ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग मेरे पे सवाल उठा रहे हैं कि मैं कौन हूँ एमुलेटर को बैन करवाने वाला, तुम मेरे पे से उंगली करोगे, 3 उंगली तुम्हारे पास रहेंगी। तुम खुद से पूछो तुम क्या हरकत कर रहे हो। इंडिया में एमुलेटर को सपोर्ट कर रहे हो, और इंडिया में एमुलेटर बराबर बाईपास, वीवीआईपी पास है ना, बाईपास फोन लॉबी को मारने वाले बराबर क्राइम है। तो तुम खुद को देखो भाई साहब। अभी दोस्तों ऐसा नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन भी हमेशा देता हूँ। देखो सॉल्यूशन पहला तो यही है कि आप फोन पे खेलो, फोन पे कंटेंट क्रिएट करो। क्योंकि तो गाइस अभी नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, तो वाला ज्ञान गेमिंग के ऊपर। गाइस रिसेंट में मैंने एक न्यूज कवर किया था कि ज्ञान गेमिंग का एक क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि वह किसी चीज का शूटिंग कर रहे हैं। गाइस आज वो अपने मेन चैनल पे एक टीजर वीडियो अपलोड करते हैं। आप लोग को मैं छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ, आप लोग देखो। तो गाइस अभी नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, तो वाला है एसआरबी स्मार्टी के ऊपर। तो गाइस आप लोग को बता कि यह अमित भाई के बहुत ही खास दोस्त है। तो गाइस स्मार्टी भाई ने अपने चैनल पे अपना फेस रिवील किया है, तो आप लोग को मैं छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ, आप लोग देखो। बाकी इस फेस रिवील पे अमित भाई ने भी रिएक्ट किया है, अमित भाई का भी उस लाइव स्ट्रीम का छोटा सा क्लिप देखो। कि स्मार्टी ने फेस रिवील किया है, और स्मार्टी मेरे साथ से मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं गाइस, इतना अच्छा भाई है ना भाई, मेरा भाई में मैं खो गया, पता है। चलो तो गाइस अभी हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं स्मार्टी के फेस रिवील वीडियो के ऊपर, जो कि इसने कुछ समय पहले अपलोड किया है। देखो, हालांकि इसने मुझे एक बार दिखाया था, बट उस टाइम ना पूरा एडिट नहीं हुआ था, आधा एडिट हुआ था। एंड आज उसने फेस रिवील किया है। भाई बच्चा का एक्टिंग ओपी, लेट्स गो। Okay, here we have Smarty दोस्तों। चलो गाइस, can we have Smarty OP in the chat दोस्तों? Can we have Smarty OP in the chat दोस्तों? चलो गाइस, आफ्टर ऑल गाइस मैं एक चीज बता दूं, स्मार्टी का फेस्टिवल एक्चुअली कुछ दिन पहले हो गया था, तुमको पता नहीं होगा तो मैं दिखाता हूँ। फ्री फायर ऑफिशियल में इवन लास्ट टाइम जब टूर्नामेंट हुआ था तो मैंने स्मार्टी का थोड़ा सा एडिट करके ना कुछ और डलवाया था सिमिलर टाइप का। बट लास्ट टाइम एक यहाँ पर एक लाइव स्ट्रीम हुआ था जहाँ पर स्मार्टी का फेस रिवील हो गया था, ठीक है। ये ऑक्शन वाले वीडियो मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है। स्मार्टी का वीडियो थोड़ा एंड में रिवील हुआ है, तो मैंने स्मार्टी को कहाँ पर खरीदा था देखना है। गाइस स्मार्टी का फेस रिवील यहाँ पर हो गया था, ठीक है। तो गाइस अभी नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं, तो वाला रॉकी भाई और राइस्टर से रिलेटेड होने वाला है। तो गाइस इंसान अरीना के चैनल पे एक पॉडकास्ट देखने को मिलते हैं, जहां पे इंसान भाई रॉकी भाई को पूछते हैं कि आपका राइस्टर के साथ एक कंट्रोवर्सी हुआ था, उसके बाद ही राइस्टर ने स्पोर्ट खेलना छोड़ दिया था। इस टॉपिक पर रॉकी भाई का क्या रिएक्शन था, आप लोग को मैं छोटा सा कह रहा हूँ। बाकी गाइस इंसान भाई ने रॉकी भाई से पूछा कि क्या आप राइस्टर का फेस देखे हैं और आप लोग का कैसा रिलेशनशिप है। इस टॉपिक पर भी रॉकी भाई का क्या रिएक्शन था, आप लोग को मैं उस पॉडकास्ट का छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूं, आप लोग देखो। एज इन क्रिटिकल एक्स, तो उनका एक टूर्नामेंट हो रहा था। सो उसमें ऐसा सिस्टम था कि इनवाइटेड स्लॉट्स होते थे डायरेक्ट ग्रैंड फाइनल्स में। ये मैं इन डिटेल बता रहा हूं कि उस दिन हुआ क्या था। तो इनवाइटेड स्लॉट्स में ऐसा सीन रहता था दैट एट दैट टाइम राइस्टार वाज इन द बॉस गिल्ड, और बॉस गिल्ड के प्लेयर्स के साथ ही वो स्लॉट मिलती थी राई को। तो what actually happened one day in a final, all of a sudden Raistar texted me that ID पासवर्ड दे दीजिए। जाहिर सी बात है, दोस्ती आ रही है, मैंने दे दिया ID पासवर्ड। तो उन्होंने एंट्री ली। अब उस टाइम पे समझ में आया जो चीज़ मेरे को ऊपरी कि बॉस वाले भी इन्वाइटेड थे, ठीक है, एंड दे वांट राइस्टार आल्सो टू प्ले, बट क्योंकि स्लॉट
हाँ, एक स्लॉट में दो एक अलग स्लॉट अलग में टीम दो तो खेलना नहीं आ चाहती सकते, थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि बॉस ऑफिशियल की जो गिल्ड थी, जिग्स भाई मुझे अच्छे से याद है, एंट्री लिए थे अपने बॉस के बाकी के प्लेयर्स के साथ, एंड राई वाज कमिंग अप विद राहुल एंड रेस्ट ऑफ हिज टीममेट्स। तो राई को मैंने आईडी पासवर्ड दिया, उन्होंने पहले एंट्री ली। कस्टम रूम मैंने क्रिएट भी नहीं करा था, ठीक है, कस्टम रूम मैंने क्रिएट भी नहीं करा था। वहां पे जो एडमिन्स या वो अलग अलग स्क्रीन पे जो बैठे थे जिन्होंने बनाया था, उनको शायद इंस्ट्रक्शन आई, उन्होंने किक कर दिया और बॉस ऑफिस की टीम एंट्री लिए और उसके बाद वो लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई। आई स्टार्टेड टेक्सटिंग व्हाट जस्ट हैपेंड, व्हाई राई इज गेटिंग एंग्री ऑन मी एंड व्हाई इज नॉट हियर। उन्होंने मेरे को बोला जस्ट एड्रेस दी ऑडियंस कि इस वक्त उसका इंटरनेट का इशू है, ठीक है, ही माइट ज्वाइन फ्रॉम द सेकंड मैच। अच्छा, अब आप भी कास्टर हो इनसे, हाँ, मैं जो भी कास्टर, management जो बोलेगी। मैनेजमेंट बोलेगी वो बोलना होता है। आई सेड दैट, बट वो चीज राई को काफी लग गई कि यार रॉकी भाई को मैं इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, इतने दिनों से जानता हूँ। सो जो आपने बताया, राइस्टार हैड ऑलरेडी बिकम ह्यूज एट दैट टाइम, मतलब जैसे अभी भी एक फिनोमेना है, किसी ने चेहरा नहीं देखा है, फेस रिवील नहीं हुआ है, तो राइस्टार बन चुके थे बहुत बड़े क्रिएटर। फिर आपने मतलब कैसे रिस्पॉन्ड किया? राई ने शायद कम्युनिटी पोस्ट डाली, ठीक है, और पब्लिक को लगा कि शायद मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है, दे स्टार्टेड स्पैमिंग, हाउ डेयर यू किक राइस्टार, हाउ डेयर यू किक राइस्टार, ये वो, ठीक है, ये सब चलने लगे। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, आज तक लोगों ने मेरे को इस चीज़ को लेके तो क्रिटिसाइज कर दिया इनसेन कि राइस्टार किक हो गया, उसके लिए मैं जिम्मेदार था, हालांकि मैं था भी नहीं, आज मैंने बोल भी दिया ये चीज़, ठीक है, क्या हुआ था उस दिन वो मैंने डिटेल टू डिटेल बताया। यार राइस्टार को ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी तो मैं ही लाया था। आप लाए थे? हाँ, ठीक है, उसके अलावा इतने एथलीट्स एथलीट्स जो इस कम्युनिटी में खेलते हैं, ठीक है, उनके खेलने के पीछे की वजह तो नहीं हूँ, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म देना और लगातार एक कहते हैं ना, एक बैकहैंड सपोर्ट पे रहना, डोमेस्टिक सर्किट को थामे रखना, वो तो मैं हूँ। उस चीज़ को लेके मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद राई फैंस ने जस्टिस नहीं किया मेरे साथ, बट दैट्स ओके, दैट्स देयर चॉइस। मैं उनके लिए बुरा नहीं था, ना बनना चाहूंगा, ठीक है। राई को हमेशा दिल से प्यार है, ऐसी बात नहीं, मैंने कुछ दिन पहले भी कही थी कि देखिए राई कहीं पे भी रहे, दिल से प्यार है, एट द एंड उसने गेम प्रमोट ही करा है। बट आपने राय को देखा है? Do you know how he looks? नहीं, मैंने बात करी है, सिर्फ ज्ञान भाई ने देखा है। शायद कुछ और क्रिएटर्स ने भी देखा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ राई से बात But करी ये क्या थी। चक्कर है? राय doesn't want to reveal his face, he has never revealed. That's his choice, मुझे नहीं पता। बट क्या रीजन हो सकता है उसका? मतलब क्या इजी वेरी हम्बल इन रियल लाइफ कि भाई मेरे को दिखाना नहीं, I don't want that. पॉसिबल, या ऐसा हो सकता है कि शायद राई अपनी जिंदगी जो एंजॉय कर रहा है उसको करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि ऐसा तो नहीं कि राय स्टार कोई मतलब बड़े स्टार का बेटा है एंड ही डजंट वांट। नहीं, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। मे बी मुझे इतना पता है कि अच्छे फैमिली से हैं, मे बी ही स्पाइडरमैन, सुपरमैन, एनीथिंग। मतलब हो सकता है ना, देखो अब तो देखो, जब तक हमें पता नहीं है तो देन देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। भाई क्या पता किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हों, किसी बहुत बड़े स्टार के बेटे हों, एंड ही डजंट वांट टू यू नो गिव इट टू द पब्लिक कि भाई वो कौन है। बिकॉज ये वाली अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल होता है। हर आदमी को फेमस होने के बाद फेम चाहिए होता है और फेम दिखाने वाला चाहिए होता है। देखिए दौलत तो अपने आप दिखी जाती है, बहुत लोगों की नहीं भी दिखती है, लेकिन जब आदमी बहुत ज़्यादा शोहरत कमा लेता है, बहुत ज़्यादा नाम कमा लेता है, तो आदमी को आती है चुल कि मुझे दिखाना है। नाउ आई वांट टू शो इट टू द मासेस कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या हैसियत है और मेरी कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। एंड आई हैव फेल्ट, आई हैव सीन कि राई स्टार की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत बड़ी फैन और फॉलोइंग भाई। 99.99% ने रियल आवाज़ भी नहीं सुनी है उसकी। नहीं, मैंने रियल आवाज़ सुनी है। आई थिंक देयर वाज अ न्यू ईयर जहाँ पे हम लोग गोवा में सेलिब्रेट कर रहे थे, तो ज्ञान भाई शायद आने वाले थे, नहीं आ पाए थे। राई शायद अगले दिन आ रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला भी कि मैं आ रहा हूँ, उससे पहले ही आप चले जा रहे हो, ये वो। तो मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, हैप्पी न्यू ईयर, तो करके ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि जो कंट्रोवर्सी के बारे में हमने डिस्कस किया उसके बाद कभी मेरी और राय की बात नहीं हुई या हमेशा हमने एक दूसरे से मुंह मोड़े रखा। नो, नॉट लाइक दैट। अभी भी राय जब भी मेरे से बात होती है वो रिस्पेक्टफुली मेरे को रॉकी भाई ही बोलता है, मैं भी उसको राय ही बोलता हूँ।
ऐसा नहीं है। एंड लेट मी टेल यू कि जो एक साइड हम देखते हैं ना राइस स्टार खेलते टाइम उतना वो मस्ती मजाक में गाली वाली देने वाला, वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो गाइस आज के लास्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस एक अनएक्सपेक्टेड कोलैब देखने को मिला है टोटल गेमिंग और अलग पंडे सर का। तो गाइस आप लोग को बताओ कि अलग पंडे सर अभी डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं और वो टोटल गेमिंग को एज ए चीफ गेस्ट लाइव स्ट्रीम में बुलाते हैं और जो भाई उस लाइव में कुछ मोटिवेट भी करते हैं। तो आप लोग को मैं उस लाइव स्ट्रीम का छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ। ये सब फ्री फायर मतलब अज्जू भाई ऐसा कुछ सेट है क्या? फ्री फायर मतलब बज्जू भाई वही है। सच है, एकदम सच है। तो फ्री फायर से शुरू किया था या फ्री फायर मतलब सबसे ज्यादा पसंद था? मेरे को फ्री फायर से मैंने शुरू करा था और बाद में मेरे को फ्री फायर से प्यार हो गया। मतलब एक गेम होती है ना कि भाई मजे आ रहे हैं खेलने में, और मैं लगातार उसमें खेल रहा हूँ, तो वो वाला सीन था। नहीं यार बहुत अच्छा कि आप यार यहाँ आए इन लोग को मोटिवेट करने के लिए और इनको सही चीज बताने के लिए। दो बातें मैं चाहता था कि आप इनको जरूर बताएं। जैसे आपने बताया कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी जीवन के मेहनत तो अंदर, बहुत कुछ भी जरूरी कर, है। तू हाँ। पढ़ाई कर, तू गेमिंग कर, तू स्पोर्ट्स कर, तू सिंगिंग कर, डांसिंग कर, एक्टिंग कर, लाइफ में कोई भी करियर हो मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि कोई भी एग्जाम का नंबर जीवन का डिसाइड आखिरी। नहीं करता। आप हम लोग फ्यूचर है भाई, नंबर परसेंटेज ये हम लोग नहीं है। ओके, ये जो आएगा ना ये शुरुआत है। इसके बाद इससे ना तुम डरोगे ना, इससे तुम्हें सीखने को मिलेगा करेज। सबसे पहला लेसन जो है ना लाइफ का वो यही है कि हम डरेंगे, घबराएंगे, और 10वीं से स्टार्ट है। उसके बाद जो चीजें होगी ना आगे वो बहुत क्रेजी है। और अगर तुम्हारे परसेंटेज मेरी तरह कम भी आते ना, मेरा 10वीं में आया था, मैं राउंड फिगर बोलता हूँ 60%, पर मेरा 56 ही था। राउंड फिगर हाँ, मैं 60 बोल देता हूँ सबको, पर 56 था और मैं अच्छा कर रहा हूँ। और मेरे को तब उस टाइम पे जब 56 आया था ना, मैं डर गया था कि घर वाले क्या बोलेंगे, पर नहीं बोला उन लोगों ने कुछ। और सपोर्टिव है घर वाले, बहुत ज्यादा, बहुत supportive है। हाँ। तो यही था कि मतलब मेरे को भी लगा था कि भाई खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं होता। लाइफ ना बहुत ही अच्छी वे में आपको आने वाले टाइम में सरप्राइज करेगी, अच्छी चीजें आएगी और मजा आएगा भाई। यार आप बहुत पेरेंट्स मजा के लिए कुछ आएगा। बोलोगे? ये बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर होता है कई बार। और जैसे आप गेमिंग करके लाइफ में सक्सेसफुल हुए, आप मैथ्स पढ़ के, साइंस पढ़ के लाइफ में आपने पैसे नहीं कमाए या आपने अपना मुकाम नहीं हासिल किया, कुछ और करके किया, उन पेरेंट्स कुछ बोलोगे कि अपने बच्चों को फ्रीडम दें यार, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दें यार लाइफ में? हाँ, बहुत पेरेंट्स ना मेन है। अगर आप देख रहे हो ना, तो जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मैं उनकी तरह ही आपको बनने के लिए बोलूंगा। फुल सपोर्टिव बनो। और परसेंटेज वगैरह पढ़ाई लिखाई के अलावा भी और भी बहुत सारी फील्ड है जहां पर हम अच्छा कर सकते हैं। पर फिर भी मैं यहाँ पे मैं बच्चों को बोलूंगा, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो इसमें भी आप नहीं कर पाओगे, आप समझ रहे हो। तो पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है। पर पेरेंट्स को ये भी जानना चाहिए कि परसेंटेज और ये सब का जो आप स्ट्रेस डालते हो ना बच्चों के ऊपर कि भाई अगर इतने कम आ गए तो समाज में ऐसा हो जाएगा, और दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर देना, भाई उसका जो लाइफ है और जो आपके बच्चे का लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है। दोनों अलग अलग टाइम लाइन में अपनी जिंदगी जी रहा है। और आपका बच्चा 5 साल बाद पर किल करेगा, मतलब मजे करेगा, आप समझ रहे हो।